अमेरिकी सैनिकों ने चीन को गोपनीय जानकारी बेची और इसके बाद एक अलग ही लेवल का हंगामा मचा हुआ है अमेरिका के अंदर। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, $2 मिलियन रिवार्ड ये हर इंफॉर्मेशन के लिए दिया जा रहा है। कोई भी इस तरीके का एक्टर हो, चाइना के लिए काम कर रहा हो, उसको लेकर अब ये जो 5 मार्च को अमेरिका की तरफ से निकाला गया है, देखने को मिल रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मार्च 2025 में अमेरिकी न्याय विभाग ने 2 एक्टिव सैनिकों जियान झाओ और ली तियान और एक पूर्व सैनिक रुओ दुआन को गिरफ्तार किया। इन पर आरोप है कि इन्होंने अमेरिकी सेना की संवेदनशील जानकारी जैसे सीक्रेट और टॉप सीक्रेट स्तर के हार्ड ड्राइव्स, हथियारों की तकनीकी जानकारी और सैन्य अभ्यासों के दस्तावेज चीन को बेचे। ये घटना वाशिंगटन के जॉइंट बेस लुइस मक्कार्ड और ओरेगन में हुई। एक सप्लाई सार्जेंट था जियान झाओ, जिन्होंने जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक लगभग 20 गोपनीय हार्ड ड्राइव्स को चीन में खरीदारों को बेचा और इसके लिए उन्हें कम से कम $15,000 मिले। उन्होंने हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों की जानकारी साझा की। ली तियान और रुओ दुआन, इन दोनों ने 2021 से 2024 तक मिलकर ब्रैडली और स्ट्राइकर जैसे बख्तरबंद वाहनों की तकनीकी जानकारी चुनाई। तियान ने संवेदनशील दस्तावेजों की तस्वीरें ली, उन्हें गूगल ड्राइव लिंक के जरिए दुआन को भेजा, जो फिर इसे चीन में बेचता था। दुआन ने पेपैल के माध्यम से चीनी स्रोतों से हजारों डॉलर लिए। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पामेला जे बोंडी ने कहा है कि इन लोगों ने अपने देश के साथ विश्वासघात किया और अमेरिका की रक्षा क्षमता को कमजोर किया। इस मामले की जांच FBI और अमेरिकी सेना के काउंटर इंटेलिजेंस कमांड ने की। यह घटना उस समय हुई जब अमेरिका और चीन के बीच तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ है और यह चिंता का विषय है कि आंतरिक लोग संवेदनशील जानकारी बेचकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। इस तरह की जासूसी का एक ऐतिहासिक उदाहरण जूलियस और एथेल रोजेनबर्ग का है, जो अमेरिका में 1950 के दशक में हुआ था। ये मामला शीत युद्ध के दौरान का है, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव चरम पर था। जूलियस रोजेनबर्ग एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे जो अमेरिकी सेना के सिग्नल कॉर्प्स में काम करते थे। उनकी पत्नी एथेल उनके साथ शामिल थी। उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने अमेरिका के परमाणु बम की गोपनीय जानकारी सोवियत संघ को दी। ये जानकारी मैनहट्टन प्रोजेक्ट से जुड़ी थी, जिसके तहत अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु हथियार बनाया था। जूलियस के बहनोई डेविड ग्रीनग्लास, जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम करते थे, FBI को बताया कि जूलियस ने उन्हें सोवियत जासूसों से पकड़ा था। ग्रीनग्लास ने परमाणु बम के डिजाइन के स्केच साझा किए थे, जो जूलियस के जरिए सोवियत संघ तक पहुंचे। 1951 में दोनों को दोषी ठहराया गया। 1953 में इलेक्ट्रिक चेयर पर मौत की सजा दी गई। यह अमेरिकी इतिहास में पहला मौका था जब नागरिकों को जासूसी के लिए फांसी दी गई। दोनों ही मामलों में सैन्य और सरकारी कर्मचारियों ने अपने पद का दुरुपयोग कर संवेदनशील जानकारी दुश्मन देश को बेची। रोजेनबर्ग मामले में सोवियत संघ और वर्तमान मामले में चीन दोनों ही अमेरिका के विरोधी थे। दोनों ही घटनाओं में राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा हुआ। रोजेनबर्ग का मामला शीत युद्ध के संदर्भ में था, जहां परमाणु हथियारों की दौड़ थी, जबकि वर्तमान मामला आधुनिक तकनीक और साइबर जासूसी के दौर का है। उस समय जानकारी भौतिक रूप से कागजों में दी गई, लेकिन अब डिजिटल माध्यम हार्ड ड्राइव्स, गूगल ड्राइव का इस्तेमाल हुआ। ये वर्तमान घटना रोजेनबर्ग का इतिहास उदाहरण दोनों ही दिखाता है कि जासूसी और विश्वासघात कितना नुकसानदायक हो सकता है। चीन की साइबर जासूसी एक ऐसा मुद्दा है जो वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें चीन द्वारा आधुनिक तकनीकों जैसे हैकिंग, मैलवेयर, डेटा चोरी का इस्तेमाल करके अन्य देशों की संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश शामिल है। ये जासूसी न केवल सैन्य और सरकारी संस्थानों को निशाना बनाती है, बल्कि निजी कंपनियों, शैक्षणिक संस्थानों और व्यक्तियों तक को प्रभावित करती है। इसे समझने के लिए हम वर्तमान संदर्भ में एक और ऐतिहासिक उदाहरण के साथ गहराई में जाएंगे। चीन पर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने साइबर अभियानों के जरिए दूसरे देशों की गोपनीय जानकारियां चुराने में लगा हुआ है। ये अभियान अक्सर चीनी सरकार द्वारा समर्थित हैकिंग समूहों और स्टेट स्पॉन्सर्ड
संगठनों द्वारा चलाए जाते हैं। उनका उद्देश्य सैन्य तकनीक, व्यापारिक रहस्य और व्यक्तिगत डेटा चुराना होता है, जिसे चीन अपनी आर्थिक और रणनीतिक मजबूती के लिए इस्तेमाल करता है। अमेरिका में साइबर हमले। मार्च 2025 में अमेरिकी न्याय विभाग ने चीनी हैकरों पर आरोप लगाया कि उन्होंने अमेरिकी सेना की गोपनीय जानकारी जैसे हथियारों के डिजाइन और सैन्य अभ्यासों के दस्तावेज चुराए। इसमें जियान झाओ और ली तियान जैसे सैनिक शामिल थे, जिन्होंने डिजिटल माध्यम से ये डेटा चीन को बेचा। सितंबर 2020 में यह खुलासा हुआ कि शेनज़ेन की कंपनी ज़ेनज़ुआ डेटा ने 10,000 से अधिक भारतीय नागरिकों, जिसमें राजनेता, वैज्ञानिक, पत्रकार शामिल थे, की डिजिटल निगरानी करी और ये कंपनी सोशल मीडिया और वेब डेटा का विश्लेषण जमा कर रही थी। यूरोपीय संघ ने 2020 में चीनी हैकरों पर ऑपरेशन क्लाउड हॉपर के तहत क्लाउड सेवा प्रदाताओं के जरिए कंपनी को निशाना बनाने का आरोप लगाया, जिससे कई देश प्रभावित हुए। चीन इन आरोपों को खारिज करता है और कहता है कि साइबर हमलों का हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन पश्चिमी देश और विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी खुफिया एजेंसी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी MSS इन गतिविधियों का संचालन करती है। चीन की साइबर जासूसी का एक प्रमुख उदाहरण है ऑपरेशन ऑरेरा, जो 2009 में शुरू हुआ और 2010 में सामने आया। ये एक बड़े पैमाने का साइबर हमला था जिसे चीनी हैकरों ने अंजाम दिया था। इस हमले में गूगल, एडोब, याहू और लगभग 30 अन्य बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियां निशाना बनी थी। इसके अलावा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और चीनी असंतुष्टों की जानकारी भी चुराने की कोशिश की गई थी। हैकरों ने जीरो डे कमजोरियों का फायदा उठाया, जो सॉफ्टवेयर में पहले से ज्ञात खामियां होती हैं। इन्होंने फिशिंग ईमेल भेजे जिसमें मेलवेयर थे, जिससे वे कंपनियों के नेटवर्क में घुस गए। गूगल के सोर्स कोड और बौद्धिक संपदा को चुराना, साथ ही चीनी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के जीमेल अकाउंट की जासूसी करना। इस घटना ने वैश्विक स्तर पर हंगामा मचाया। गूगल ने इसके जवाब में 2010 में चीन से अपनी सर्च सर्विस हटा ली थी और इसे हांगकांग में शिफ्ट कर दिया था। अमेरिका ने इसे चीनी सरकार से जोड़ा, हालांकि चीन ने इन आरोपों को नजरअंदाज कर दिया था, नकार दिया था। ऑपरेशन ऑरोरा ने दुनिया को दिखाया कि साइबर जासूसी कितनी संगठित और खतरनाक हो सकती है। यह पहला बड़ा मौका था जब किसी देश की सरकार पर स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर हमले का आरोप लगे थे, जिसने साइबर सुरक्षा को वैश्विक प्राथमिकता दिया। हैकिंग, मेलवेयर के इस्तेमाल के साथ वो इस तरीके से करता रहा है। भारत के लिए चीन की जासूसी एक गंभीर चुनौती है, खासकर सीमा विवाद और आर्थिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में। 2020 में पावर ग्रिड हमला, मुंबई में बिजली कटौती के पीछे चीनी हैकरों का हाथ माना गया, जो भारत की बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे थे। भारतीय नेताओं और संस्थानों की निगरानी से गोपनीयता और सुरक्षा पर सवाल उठाए। भारत ने टिकटॉक जैसे चीनी ऐप्स पर डेटा चोरी के डर से प्रतिबंध भी लगाया। बात करें भारत के आर्मी चीफ की, तो उन्होंने इस बात को साफ साफ कहा है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बयान दिया है जिसमें इन्होंने कहा है कि देखिए, 2 मोर्चों में पाकिस्तान और चीन के बीच में ऐसा सहयोग है कि ये सहयोग सिर्फ रणनीतिक नहीं है, बल्कि हमें सतर्क रहना होगा। साइबर वर्चुअल क्षेत्र में लगभग ये 100% है। पाकिस्तान आतंकवाद का बढ़ावा देता है और इस वजह से भी हम चाइना के ऊपर पूर्ण रूपेण भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत ही बड़े लेवल पर एक दूसरे के साथ में हैं। तो भारत इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।